नमस्ते, मेरा नाम निशांत है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। एक नया वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं इंस्टा स्टोरीज के नाम से। इंस्टा स्टोरीज निशांत के साथ। इंस्टा स्टोरीज निशांत के साथ। तो आज के दिन से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जो हिंदुस्तान के संविधान का प्रेएम्बल है, जहां हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वो जो पूरा प्रेएम्बल है उसके एक एक शब्द में जितनी फीलिंग है वो आज से 20 साल पहले ऐसे ही एक 26 जनवरी के दिन साल 2001 में हिंदुस्तान ने महसूस किया था। गुजरात के कच्छ जिले में भुज नाम का एक शहर है जहां 8:46 पे एक भूकंप आता है और सब तबाह हो जाता है। कई हजार जानें गई, मलबा चारों तरफ पड़ा था। एक किस्सा है जिसको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक 10 साल का बच्चा मलबे में फंसा हुआ था। उसे निकालने की कोशिश में फाइनली ये लगा कि अब इसका दाहिना हाथ काटना पड़ेगा। उस बच्चे का वो हाथ काट दिया गया और उसके पिता ने रोते रोते जानते हो क्या कहा? कि आज उस बच्चे का हाथ कटा है जिसने अपने स्कूल में हमेशा से बेस्ट हैंडराइटिंग और बेस्ट ड्राइंग के लिए अवार्ड जीता है। आप सोच सकते हैं कि दर्द किस कदर था। 8:45 तक वही भुज हिंदुस्तान के बाकी शहरों जैसे गणतंत्र दिवस मना रहा था। बच्चे स्कूल में थे, परेड चल रही थी, राष्ट्रगान चल रहा था, बड़े बुजुर्ग मंदिरों में थे, घर पे माएं अच्छा खाना बना रही थी। और 1 मिनट के बाद सब बदल जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो अपने माँ बाप का नाम तो छोड़िए अपना नाम नहीं जानते थे। उस समय हमारी आईएनबी मिनिस्टर हुआ करती थी सुषमा स्वराज जी। आज वो जहाँ कहीं पे सुन रही हैं, देख रही हैं हमें, मैं आपको शत शत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपकी वजह से उस दिन हिंदुस्तान के संविधान के प्रेएम्बल में जो एक एक शब्द है हम भारतवासियों के लिए, वो यथार्थ हुआ था। पूरा भुज शहर मलबे में तब्दील हो गया था। ऑल इंडिया रेडियो का भुज सेंटर बर्बाद हो गया था, पूरी तरह से तबाह हो गया था। सुषमा जी ने कहा कि एक एयरलिफ्ट कीजिए और एक टेम्परेरी ट्रांसमीटर उसी वक्त लगाना था। मैं उस पूरे टीम को सलाम करता हूं। यह जज्बा था उन हिंदुस्तानियों का कि जो शहर सुबह 8:46 पर पूरी तरह से तबाह हो गया है अर्थक्वेक से, शाम में वो शहर वापस से ऑन एयर हो गया। और मैंने पढ़ा है कई जगहों पर कि उस समय कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें अपने माँ बाप का नाम तो छोड़िए अपना नाम नहीं मालूम था। उन बच्चों की आवाज़ सुनाई जाती थी, रोती हुई आवाज़, कि हिंदुस्तान के जिस कोने से भी लोग इस आवाज़ को पहचानते हैं वो जुड़ी है इन बच्चों के लिए। भुज में उस दिन जो हुआ उस बात का गम है, वो तकलीफ हमेशा अंदर रहेगी। पर मेरा मानना है कि उस रोज जो 26 जनवरी हमने मनाया था वो भारत का असली गणतंत्र था। क्या भाषा, क्या बोली, क्या मध्य प्रदेश, क्या केरल, क्या जम्मू कश्मीर, क्या पूर्वोत्तर के राज्य, सब आपस में जुड़े थे भारत बनने के लिए। तो आज इंस्टा स्टोरीज में बस यही था आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।